Subscribe eGyan Mudra channel and press the bell icon for latest video updates. चैप्टर 1 है ये हमारा रेशियो एंड proportion indices एंड logarithm। ठीक है ना। देखो क्या होता है इस चैप्टर में। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या हमारे पास चार टॉपिक है। एक हमारा रेशियो है, प्रोपोर्शन है, इंडाइसिस है और लॉगरिथम है। ये चार टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे नंबर 1 टॉपिक जो है हमारा वो है रेशियो। ठीक है। तो रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू quantities in the same unit is the fraction that one quantity is of the other। देखो क्या मतलब है। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, ए अपॉन में बी होगा, जिसको मैं शो कर सकता हूँ ए रेशियो बी की फॉर्म में। तो बेसिकली क्या होता है, जो ए और बी जो है ये दो क्वांटिटीज़ हैं और ये सेम यूनिट्स में होंगे। यूनिट्स का मतलब क्या है कि अगर ये रुपीज़ में है तो रुपीज़ में होगा, अगर ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होगा, अगर ये सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर में ही दोनों क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, रेशियोज ऑफ टू क्वांटिटी इन द सेम यूनिट, यानी कि जो दो क्वांटिटीज जो होता है वो सेम रेशियो में होने चाहिए। इज द फ्रैक्शन है, और ये क्या होता है, फ्रैक्शन होता है दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर, यानी कि एक क्वांटिटी क्या होगा दूसरे का फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। जैसे ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं तो ए अपॉन में बी है ये हमारा। ठीक है ना। तो ये हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है और ये सेम यूनिट होना चाहिए, तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ ए रेशियो बी। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारा रेशियो का, कि रेशियो क्या होता है। तो ये फ्रैक्शन है दो यूनिट का जो कि सेम यूनिट्स में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो नंबर 1 में है हमारे पास द वैल्यू ऑफ अ रेशियो remain unchanged remain unchanged if each one of its term is multiplied or divided by a same नॉन ज़ीरो नंबर। देखो क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब होता है कि जो रेशियो जो होता है रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि रेशियो जो होगा वो हमारा चेंज नहीं होगा अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें किस उसके नॉन जीरो नंबर से। ठीक है ना। यानी कि अगर हम जैसे मान लो कि 12 अपॉन में 16 है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 4 के टेबल से कटेंगे दोनों, तो ये आ जाएगा हमारा 3 अपॉन में 4, मीन्स कि रेशियो हो जाएगा हमारा 3:4। ठीक है ना। तो ये हमारा एक नंबर था जिसका रेशियो कितना है, 3:4 आया। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं इस फ्रैक्शन में जैसे कि 3/4 है, अगर मैं किसी नंबर से मान लो कि 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, तो इसका जो रेशियो जो होगा अगेन सेम रहेगा। जैसे 3 2 6 अपॉन में 4 2 8, तो इसका रेशियो क्या होगा हमारा, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 3 जा और 2 4 जा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास रेशियो, 3:4।
4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ इस फ्रैक्शन में, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रेशियो जो होगा वो रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि चेंज नहीं होगा वो, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसी भी नॉन जीरो नंबर से तो हमारा रेशियो क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें कि द वैल्यू ऑफ अ रेशियो रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच वन ऑफ इट्स टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हमारा, जैसे कि फ्रैक्शन था हमारा ए अपॉन में बी था, तो यहाँ पे ए जो होता है, ए होता है हमारा एंटीसीडेंट, ठीक है, और बी होता है हमारा इसमें कंसिक्वेंट, ठीक है ना। तो इन दोनों का फ्रैक्शन जो होगा हमारा न्यूमरेटर टर्म जो होता है उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो हमारा डिवाइड में जो पोर्शन होगा बी उसे हम कंसिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है इसमें। नंबर थर्ड है, इफ़ ए इज़ मोर देन बी देन ए रेशियो बी इज कॉल्ड अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। और अगर इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए रेशियो बी कॉल्ड ए रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटीज़, ठीक है ना। तो देखो क्या मतलब होता है इसमें कि अगर हमारा ए अपॉन में बी है, ठीक है, तो अगर ये हमारा जैसे मान लो 3 अपॉन में 2 फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे 3 क्या हमारा मोर देन है 2 से, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेटर इनइक्वालिटीज़ बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो 2 अपॉन में 3 होता है तो इसे क्या बोलेंगे हम, लेस इनइक्वालिटीज़ बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि अगर हमारा ए इज़ मोर देन 2 तो ग्रेटर इनइक्वालिटीज़, अगर ए इज़ लेस देन बी तो लेस इनइक्वालिटीज़, ठीक है। नंबर 4 है, इसमें है इफ़ ए मोर बी, यानी ए हमारा अगर ज़्यादा होता है बी से, एंड सम पॉजिटिव नंबर इज एडेड टू ईच टर्म ए रेशियो बी देन द रेशियो इज डिमिनिश्ड, ठीक है ना। यानी कि अगर हमारा ए ज़्यादा होता है बी से और उसमें कोई पॉजिटिव नंबर हम ऐड कर देते हैं तो रेशियो जो होगा हमारा इसका वो क्या होगा, कम हो जाएगा। कैसे, देखो ज़रा, जैसे मान लो कि 3/2 एक फ्रैक्शन था हमारा, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे नंबर ऐड करता हूँ, मान लो 5 हमने ऐड कर दिया दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 8 अपॉन में 7। तो इसमें जब फ्रैक्शन की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या होगा हमारा, ये जो फ्रैक्शन होगा हमारा लेस होगा इस वाले फ्रैक्शन के वैल्यू से। जैसे कि अगर मैं 3/2 को डिवाइड करूँ तो ये हमारा आएगा 1.5 समथिंग आएगा, ठीक है ना। और 8 अपॉन में 7 को अगर डिवाइड तो ये 1.14 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा 1.5 था और ये क्या हमारा 1.14 है, तो ये इससे क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया है ये, ठीक है ना। तो यही कहता है यहाँ पे कि अगर हम कोई भी नंबर इसमें ऐड करें सेम नंबर होने चाहिए वो, तो यहाँ पे जो वैल्यू जो होगा हमारा रेशियो का वो डिक्रीज हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 5 है, अगर इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सम पॉजिटिव नंबर is added to each
टर्म of A ratio B, then the ratio is increased। ठीक है ना। जैसे कि मान लेते 2/3 था हमारा एक फ्रैक्शन, अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 5 और नीचे भी 5 ऐड कर देता हूँ, तो ये जो नया फ्रैक्शन जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/8। तो अगर हम इसको डिवाइड दें 2/3 को, तो ये 0.666 समथिंग कोई वैल्यू देगा। ठीक है ना। और ये कितना देगा हमारा 0.875। ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू आएगी ये। ठीक है। तो यही हमारा कि जब फ्रैक्शन में हम कोई नंबर ऐड करते हैं और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a लेस देन b, यानी कि a जो हमारा है न्यूमरेटर जो कम होना चाहिए b से। तो अगर उसमें कोई नंबर ऐड कर दें तो जो रेशियो जो होगा उसकी जो वैल्यू जो होगी वो क्या होगा हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारा 0.66 था और ये क्या है हमारा 0.875। तो ये इससे क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है ये। ठीक है ना। तो यही इसमें बोलता है। ठीक है। नंबर 6 है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, देखो इनवर्स रेशियो बेसिकली होता क्या है, 1 रेशियो इज द इनवर्स of another if their product is 1। जैसे मतलब क्या है, मान लो कि एक फ्रैक्शन हमारा 3/2 था। ठीक है ना। और अगर मैं इसको प्रोडक्ट कर दूं इसके इन्वर्स से, इन्वर्स का मतलब क्या है 2/3, तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही यहाँ पे इन्वर्स रेशियो, 1 रेशियो इज़ द इन्वर्स, यानी एक रेशियो जो होता है हमारा इन्वर्स होता है कब, अनदर ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम इसी नंबर का अगर इन्वर्स निकाल दें यानी उल्टा कर दें तो इसका जो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा हमारा 1 होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपल है बहुत। नंबर 7 है हमारा, जैसे कि मान लो कि ए स्क्वायर है और ये रेशियो हमारा बी का स्क्वायर है। ठीक है ना, इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। ए रेशियो बी, मतलब कि अगर ये हमारे स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है ना, ध्यान रखना स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं हम इसको ए रेशियो बी को। ठीक है ना, स्क्वायर में अगर होगा तो। अगर मान लो ये हमारा क्यूब है, क्यूब रेशियो बी क्यूब इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो ए रेशियो बी। ठीक है ना, अगर ये क्यूब की फॉर्म में होता है तो इसे बोलते हैं हम ए रेशियो बी को ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट है, मान लो कि रूट में ए है, रेशियो रूट में बी है, इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो ए रेशियो बी। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पावर 1/2, यानी ए का पावर 1/2, रेशियो बी का पावर 1/2। ठीक है ना। तो अगर पावर 1/2 होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, सब डुप्लीकेट। लेकिन अगर पावर 2 हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, डुप्लीकेट रेशियो। ऐसे ही मान लो कि ए का पावर 1/3 है, यानी पावर 3 है, ये √3 है, और ये क्या है हमारा बी का पावर 1/3 है, तो इसे बोलते हैं हम इज कॉल्ड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ए रेशियो बी। आई बात समझ में। अगर मान लो कि पावर 1/3 होता है तो इसे हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। ठीक है ना, ए बी का। तो सिंपल सा क्या है कि अगर पावर 2 होता है तो डुप्लीकेट, 1/2 हो तो सब डुप्लीकेट, पावर 3 हो तो ट्रिप्लीकेट, और पावर अगर 1/3 है तो उसे सब ट्रिप्लीकेट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट जो थे हमारे वो रेशियोज़ के सारे पॉइंट्स हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, देन हम पढ़ेंगे उसमें नेक्स्ट प्रपोर्शन।
और फिर इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, ठीक है ना।